हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अग्रवाल एजुकेशन हब। हम लोग करंट अफेयर की सीरीज में जुलाई का जो करंट अफेयर है वो डिस्कस कर रहे थे। देखिए, 2 पार्ट हमारे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। उनमें हम लोगों ने लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास कवर कर लिया था। तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन 61 टू 90 यानी कि 30 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है राजस्थान गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके लिए बेनिफिशियल है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 61। पेपर बैग दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई, 16 जुलाई, 15 जुलाई या 11 जुलाई। 11 जुलाई को कौन सा दिवस था? विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, 11 जुलाई को क्या था? विश्व जनसंख्या दिवस। यदि 15 जुलाई की बात करें तो 15 जुलाई को कौन सा था? विश्व युवा कौशल दिवस। विश्व युवा कौशल दिवस। 16 जुलाई की यदि बात करें तो 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है, विश्व सर्प दिवस। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 12 जुलाई। पेपर बैग कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को। यदि हम बात करें पेपर बैग की, तो पेपर बैग की आवश्यकता क्यों पड़ी? पर्यावरण में जो पॉल्यूशन है उसको कम करने के लिए। यदि पर्यावरण प्रदूषण की बात करें तो सबसे पहले मेन फैक्टर कौन सा है? प्लास्टिक। हम लोग क्या कर रहे हैं? प्लास्टिक को अवॉइड कर रहे हैं और पेपर और इन चीजों को क्या कर रहे हैं? हम लोग अपनाते जा रहे हैं। यदि पेपर बैग की बात करें तो देखो, पेपर बैग कभी ना कभी बनाया होगा। तो 1852 में फ्रांसिस वोले ने पहली मशीन लगाई थी किसकी? पेपर बैग बनाने की। ठीक है, तो पेपर बैग बनाने की फर्स्ट मशीन कब लगी थी? 1852 में। और किसने लगाई थी? फ्रांसिस वोले ने। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राजस्थान में हैंडमेड पेपर बनाया जाता है। तो जो पेपर बैग वगैरह और ये सारे आते हैं, यदि पेपर के प्रोडक्शन की बात करें तो राजस्थान में 2 जगह ऐसी हैं जहां पर क्या बनाया जाता है? हाथ से पेपर बनाया जाता है, सांगानेर जयपुर और घोसुंडी चित्तौड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रथम प्लास्टिक मुक्त राज्य है राजस्थान, सिक्किम, मध्य प्रदेश और आसाम। देखिए, यदि प्लास्टिक मुक्त की बात करें तो सबसे पहले प्लास्टिक मुक्त राज्य कौन था? सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विश्व सर्प दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई, 16 जुलाई, 15 जुलाई, 11 जुलाई। अभी देखिए, 11 जुलाई को हमने फिर से डिस्कस किया था। कौन सा दिन होता है? विश्व जनसंख्या दिवस। 15 जुलाई को कौन सा होता है? विश्व युवा कौशल दिवस। ठीक है, 16 जुलाई को कौन सा होता है? और 12 जुलाई को कौन सा होता है? 12 जुलाई को कौन सा था? अभी देखिए, लास्ट क्वेश्चन में हमने कवर किया है। कौन सा होता है? पेपर बैग दिवस। ठीक है, तो 16 जुलाई को कौन सा होगा? विश्व सर्प दिवस। अब देखिए, विश्व सर्प दिवस की यदि बात करें तो ये किस पर बनाया जाता है? सर्प पर। सो सर्प, यदि हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा सर्प कौन सा होता है? विश्व का सबसे बड़ा सर्प कौन सा है? एनाकोंडा। ठीक है, एनाकोंडा होगा। और ये कहां पर पाया जाता है? अमेजन के जंगलों में। क्वेश्चन दिया हुआ है देश का प्रथम सर्प उद्यान कहां पर है? सर्प उद्यान कहां पर है? मैसूर, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राजस्थान में सर्प उद्यान कहां पर है? तो राजस्थान में 2 सर्प उद्यान है। कौन कौन से? रामगढ़ बिसधारी और शेरगढ़ बिसधारी। यदि रामगढ़ बिसधारी की बात करें तो वो क्या है? बूंदी में। शेरगढ़ बिसधारी कहां पर है? बारां में। देखिए, राजस्थान का सबसे जहरीला सांप माना जाता है एनाकोंडा, पीवड़ा, कोबरा या इनमें से कोई नहीं। यदि हम बात करें एनाकोंडा की, तो एनाकोंडा क्या है? विश्व का सबसे बड़ा है। और ये कहां पर पाया जाता है? अमेजन के जंगलों में। कहां पर पाया जाता है? अमेजन के जंगलों में। और अमेजन के जंगल कहां पर आते हैं? ब्राजील में। ठीक है, ब्राजील में। यदि बात करें हम अमेजन के जंगल को, तो अमेजन के जंगलों को क्या कहते हैं? विश्व के फेफड़े कहा जाता है। फेफड़े क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो क्या है? सर्वाधिक है। ठीक है, अब बात करते हैं अमेजन की। अमेजन में क्या है? अमेजन नदी। यदि अमेजन नदी की बात करें तो अमेजन नदी अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अपवाह की दृष्टि से क्या है? सबसे बड़ी नदी। नेक्स्ट दिया हुआ है कोबरा और पीवड़ा। तो देखिए, जो राजस्थान में सबसे जहरीला सांप माना जाता है वो कौन सा है? पीवड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विश्व न्याय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व न्याय दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, 12 जुलाई को अभी कौन सा था? पेपर बैग दिवस। 15 जुलाई को क्या था? विश्व युवा कौशल दिवस। और 16 जुलाई को क्या था? विश्व सर्प दिवस। सो न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई। अब देखिए, न्याय की बात करें तो भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें 3 तरह के न्यायों की चर्चा की हुई है। देखिए, कौन सा है? पहला सामाजिक न्याय। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है राजनीतिक न्याय और तीसरा दिया हुआ है आर्थिक न्याय। ठीक है, तो भारत की संविधान की प्रस्तावना में कितने न्यायों के बारे में बताया गया है? 3 तरह के न्यायों के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मदिबा नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं नेल्सन मंडेला, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। तो मदिबा के नाम से किसको जाना जाता है? नेल्सन मंडेला जी को। अब देखिए, नेल्सन मंडेला का एक और उपनाम है। इसको क्या, नेल्सन मंडेला जी को क्या बोलते थे? दक्षिणी अफ्रीका का गांधी। लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अरुण मिश्रा का संबंध किस कंपनी से? अरुण मिश्रा का संबंध किस कंपनी से? HCL।
71 क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व के नंबर 1 ऑलराउंडर है, नंबर 1 ऑलराउंडर कौन है? बेन स्टॉक ने हाल ही में वेस्ट इंडीज के जो कप्तान है जेसन होल्डर, इनको क्या किया? रिप्लेस किया है और फर्स्ट रैंकिंग हासिल की है। यदि बेन स्टॉक की बात करें हम लोग कि बल्लेबाजी में इनकी रैंकिंग कौन सी है, तो बल्लेबाजी में इनकी 3rd पोजीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकसभा के नए सचेतक कौन है? नए सचेतक की बात करें तो कौन है? लोकसभा में कौन नियुक्त किया गया है? राकेश सिंह। और राज्यसभा में नए सचेतक कौन बनाए हैं? शिव प्रताप सिंह। शिव प्रताप सिंह को क्या बनाया है? राज्यसभा में नया सचेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्थान विधानसभा के नए सचेतक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महेश जोशी, सीपी जोशी, शिव प्रताप शुक्ला या राकेश सिंह। यदि देखिए राकेश सिंह की बात करें तो ये क्या है? लोकसभा के, ठीक है। शिव प्रताप शुक्ला किसके हैं? राज्यसभा के। सीपी जोशी की यदि बात करें तो सीपी जोशी कौन है? राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष हैं, विधानसभा के क्या है? अध्यक्ष हैं। तो महेश जोशी को क्या बनाया है? विधानसभा के नए सचेतक के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विनायक राव पटवर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? विनायक राव पटवर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? ख्याल गायकी, नौटंकी, सिनेमा या कुश्ती। देखिए विधायक राव पटवर्धन अभी चर्चा में क्यों आए हैं? क्योंकि हाल ही में इनका क्या हुआ है? निधन हुआ है। तो इनका जो क्षेत्र विशेष था जिसमें इनको ख्याति प्राप्त थी वो क्या है? ख्याल गायकी। यदि ख्याल गायकी की बात करें तो देखिए ख्याल गायकी क्या है? एक तरह से ध्रुपद और मुस्लिम गायकी का क्या है? मिक्सचर है। मुस्लिम गायकी से मिलकर बना है क्या है? ख्याल गायकी। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संगीत का उद्गम किस वेद से माना जाता है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो संगीत का जो उद्गम है वो किससे माना जाता है? सामवेद से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 दिया हुआ है, राजस्थान में ख्याल गायकी के जनक किसे कहा जाता है? अलादिया खां, विनायक राव, मौलाना अब्दुल और बेगम रजिया। तो देखिए ख्याल गायकी का जनक किसके माना जाता है राजस्थान में? अलादिया खां। अलादिया खां की बात करें तो ये कहां से है? टोंक से, ठीक है। और इनका जो घराना है वो कौन सा है? पटियाला घराना। पटियाला घराना कहां पर है? जयपुर में, ठीक है। तो ख्याल गायकी के राजस्थान में जनक कौन है? अलादिया खां। ये कहां से है? टोंक से। और इनका घराना कौन सा है? पटियाला घराना। और वो कहां पर है? जयपुर में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, CS सिसोदिया का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए CS सिसोदिया का हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है, ठीक है। इनका जो क्षेत्र विशेष है वो क्या है? गणित। ये क्या है? एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, तो इनका आंसर क्या होगा? गणित थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पुस्तक लीलावती के लेखक हैं आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? भास्कराचार्य। यदि हम भास्कराचार्य की बात करें तो इन्होंने 2 पुस्तक और लिखी थी, एक थी लघु भास्कराचार्य और एक थी महाभास्कराचार्य। लघु और महाभास्कराचार्य किसकी है? भास्कराचार्य की। साथ के साथ लीलावती किसकी है? भास्कराचार्य की। यदि आर्यभट्ट की बात करें तो आर्यभट्ट जी ने क्या लिखा था? आर्यभट्टम लिखा था, ठीक है। आर्यभट्टम में शून्य यानी कि 0, दशमलव, अलजेब्रा, बीजगणित और त्रिकोणमिति के बारे में ज्ञान था, ठीक है। और जो भास्कराचार्य जी ने बताया था वो किसके बारे में बताया था? अंकगणित के बारे में, ठीक है। अंकगणित के बारे में बताया था। अब बात करते हैं ब्रह्मगुप्त जी की। ब्रह्मगुप्त जो थे वो कहां से थे? राजस्थान के थे। और राजस्थान में कहां से थे? राजस्थान के भीनमाल से बिलोंग करते थे। इनको प्राचीन काल का न्यूटन भी कहा जाता है। यदि ऐसे क्वेश्चन आता है कि प्राचीन काल का न्यूटन कौन है, तो ब्रह्मगुप्त। अब इनकी जो बुक है, बुक कौन सी है इनकी? ब्रह्मशास्त्र। कौन सी है? ब्रह्म सिद्धांत, सॉरी ब्रह्म सिद्धांत नाम की इन्होंने बुक लिखी थी, ठीक है। सो ये कौन है? प्राचीन काल के न्यूटन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो लीलावती का फारसी में अनुवाद कब किया गया था? मुगल के टाइम पे किया गया था। तो फारसी में अनुवाद किसने किया था? फैजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित दिवस कब मनाया जाता है? देखिए गणितज्ञों की अभी बात हुई थी, तो हमारे जो CS सिसोदिया जी थे इनका क्या हुआ है? निधन हुआ है। तो ये गणितज्ञ थे, तो गणित दिवस देखिए कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली आ सकता है क्योंकि गणितज्ञ क्या हुआ है? निधन। तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर या 23 दिसंबर। तो गणितज्ञ जो गणित दिवस है वो कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर, ठीक है। और देखिए ये गणित दिवस है वो किसके याद में मनाया जाता है? रामानुज जी के याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्थान में पद पर मृत्यु होने वाले पहले राज्यपाल का क्या नाम है? अब देखिए ये क्वेश्चन अभी करंट अफेयर में क्यों चल रहा है? क्योंकि अभी MP के जो राज्यपाल जी हैं
लालजी टंडन, उनका क्या हुआ है, निधन हुआ है। लालजी टंडन का क्या हुआ है, निधन। और वो क्या थे, अपने पद पर आसीन थे, यानी कि उनके पद पर रहते हुए क्या हुई है, डेथ हुई है। तो हम लोग यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ऐसे कौन से पहले राज्यपाल हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, तो कौन से हैं वो, दरबारा सिंह जी। अब यदि देखो दरबारा सिंह जी के बारे में बात करें तो इनका जो कार्यकाल है वो क्या है, सबसे कम रहा है। कार्यकाल क्या रहा है इनका, सबसे कम। अब यदि देखो इसका कार्यकाल क्या है, सबसे कम, और इनका क्या है, पद पर ही इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्थान में सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन है। अब देखिए सबसे कम वाले कौन है, दरबारा सिंह जी, और सबसे ज्यादा वाले कौन से हैं, गुरुमुख निहाल सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लालजी टंडन का संबंध किस क्षेत्र से है। तो लालजी टंडन का संबंध किस क्षेत्र से, राजनीति। और लालजी टंडन के बारे में मैं अभी बता दूं, ये इनका क्या है, ये एमपी में क्या थे, राज्यपाल थे, और इनका अभी हाल ही में क्या हुआ है, निधन हुआ है। राज्यपाल के यदि कार्यभार और नियुक्ति के बारे में बात करें तो राज्यपाल का जो कार्यभार है वो कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, अनुच्छेद आर्टिकल 156 में। और यदि इनका नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति कौन से आर्टिकल में दी हुई है, 155 में। ठीक है, तो कार्यभार 156 आर्टिकल और नियुक्ति किसकी है, 155 की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सर्वाधिक चांदी पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक चांदी कहां पाई जाती है, राजस्थान में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में या बिहार में। अब देखिए चांदी के बारे में अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है, सोने और चांदी के भाव में क्या चल रहा है, उतार चढ़ाव, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में सबसे ज्यादा चांदी कहां पाई जाती है। तो देखिए राजस्थान में सबसे ज्यादा चांदी पाई जाती है। यदि हम चांदी की ओवरऑल बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा चांदी कहां पाई जाती है, मैक्सिको। कहां पाई जाती है, मैक्सिको। उसके बाद भारत की यदि बात करें तो भारत में कहां पाई जाती है, राजस्थान में। और राजस्थान में कितना परसेंट चांदी पाई जाती है, टोटल चांदी की 90% कहां पाई जाती है, राजस्थान में। यदि राजस्थान में हम बात करें तो राजस्थान में कहां मिलती है, जावर क्षेत्र उदयपुर में। जावर क्षेत्र उदयपुर में चांदी सबसे ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सीताबाड़ी का मेला कहां लगता है। सीताबाड़ी का मेला कहां लगता है, कोटा। अब देखिए 85 से और 90 तक के जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो देखिए सीताबाड़ी का मेला कहां लगता है, सीताबाड़ी का मेला लगता है कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मोकल जी का मंदिर किस नाम से प्रसिद्ध है। देखिए मोकल जी का मंदिर जो प्रसिद्ध है वो किसके नाम से, समिदेश्वर प्रसाद के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्थान में लोक देवता हरबू जी का जन्म कहां हुआ, नागौर में, भरतपुर में, कोटा में या बीकानेर में। अब देखिए हरबू जी यहाँ के क्या है, राजस्थान के लोक देवता है। तो हरबू जी का जो जन्म हुआ है वो कहां हुआ है, नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 88, बूंदी की चित्रकला शैली किस महाराजा के काल में चरम पर थी। यदि देखिए बूंदी क्या है, चित्रकला, बूंदी में यहाँ पर चित्रकला शैली थी जो किसके महाराजा के काल में चरम सीमा पर थी, उम्मेद सिंह जी के में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भूतानाड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है, जोधपुर, दौसा, करौली या अलवर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्थान में सुनहरी क्रांति का संबंध है। देखिए जो राजस्थान में सुनहरी क्रांति हुई थी उसका संबंध किससे है, बागवानी से। सो स्टूडेंट्स ये हमारा था पार्ट 3 जिसमें हम लोगों ने 61 to 90 यानी कि 61 से 90 30 क्वेश्चनों को कवर किया है। अब हम मिलते हैं देखिए नेक्स्ट पार्ट में, हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि चूहों की देवी के रूप में कौन सी माता प्रसिद्ध है, तो उसका राइट आंसर है करणी माता। कौन सी माता, करणी माता। ये कहां पर है, देशनोक। देशनोक कहां है, बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर में देशनोक में करणी माता का मंदिर है जो चूहों की देवी के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस वीडियो का देखिए क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था। इसका आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।